हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रियलिटी ऑफ आयुर्वेदा। लंबे समय से आयुर्वेद जो हजारों साल से जो पैथी आज चली आ रही है, आज भी वो अपने ही सिस्टम में संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सब के पीछे का जो विशेष रीजन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी 4.5 ईयर की ये कोर्सेस है और 1 ईयर की जो इनकी जो कोर्सेस होती है इसमें ये 1 ईयर का इंटर्नशिप करते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि ये 1 ईयर का जो इंटर्नशिप है वो जबरदस्ती एलोपैथी की 6 मंथ की और 6 मंथ की इनको आयुर्वेद की जो इंटर्नशिप करना होता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई साहब, ये जो एलोपैथी की जो प्रैक्टिस करते हैं, जो 6 महीने करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि ये योग्य है, तभी ना अपने इनके कैरिकुलम में डाला है। और जितने भी BAMS स्टूडेंट है जो BAMS कंप्लीट करते हैं, हर सेशन में उनके सिलेबस में जो ओवरलोड डाला है, 18 सब्जेक्ट उनको पढ़ना होता है। आयुर्वेद भी होती है, मॉडर्न भी होती है। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है, भाई साहब जब आप एलोपैथी प्रैक्टिस करने नहीं दोगे तो ये पढ़ाते क्यों हो? मुझे ये सवाल का जवाब बताओ कि पढ़ाते क्यों हो। इसका कोई जवाब नहीं है। कितनी बार इसमें इशू होती है, आज भी हम लोग मिले तो हम लोगों ने इसी सवाल को आगे रखा कि अगर ऐसा ही है तो मॉडर्न की सारी सिलेबस हटा दीजिए सिलेबस से। तो उन्होंने बोला कि चलिए जो भी चीजें हमारी प्रॉब्लम थी मैंने उनके आगे रखा हम लोगों ने, ठीक है। तो जो 18 सब्जेक्ट है इसमें आयुर्वेद की सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न भी पढ़ रहे हैं। अगर कुमार मरुत्ते पढ़ रहे हैं तो पीडियाट्रिक भी पढ़ रहे हैं। क्यों? गायन स्त्रियां प्रसूति तंत्र पढ़ रहे हैं तो गायनियन ऑब्स्टेट्रिक्स भी पूरा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? और उसकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, PSC सेंटर में ड्यूटी भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो भाई? जब प्रैक्टिस ही करने नहीं दोगे तो क्यों लगा रहे हो? ये जो बड़ा रीजन मुझे लगा कि ये जो बैकग्राउंड जाने के पीछे इंटर्नशिप का जो ये हो गया। उसके बाद हर ईयर में, सेकेंड ईयर में जाते हैं, फार्माकोलॉजी के लिए आप एलोपैथी में पोस्टिंग भेजते ही हो, पैथोलॉजी के लिए एलोपैथी में पोस्टिंग भेजते ही हो। क्यों भेजते हो भाई? क्या जरूरी है? थर्ड ईयर में जाते हैं, गायनी की पोस्टिंग में देते हो 1.5 महीने, पीडिया की पोस्टिंग के लिए 1.5 महीने भेजते हो। क्यों भेजते हो भाई? कौन बोला है? फॉरेंसिक या टॉक्सिकोलॉजी के लिए आप 1 महीने भेजते हो, पोस्टमार्टम देख के आओ, पोस्टमार्टम का सारा चीजें सीख के आओ। क्यों भी करवाते हो? जब आप हमसे काम करवाओगे ही नहीं तो हमें क्यों ट्रेनिंग उस चीज की देते हो? हमें गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दोगे और गाड़ी चलाने ही नहीं दोगे तो हम किस काम के? ये सबसे बड़ा रीजन रहा है हमेशा से, ठीक है। उसके बाद नो रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, सबसे बड़ा फैक्टर ये है सोसाइटी। सोसाइटी में 10 लोग खड़े होकर के एक बार मुंह खोल कर कह देते कि आयुर्वेद से कर रहे हो, ऐसे चेहरा उतर जाता है जैसे उनकी ये कुछ मांग लिया हो, उनका कुछ चोरी करके भागे हैं, ऐसे मुंह उतार लेते हैं। उनको पता तो कुछ नहीं है, लेकिन पता कहते हैं ना कि पता कुछ भी नहीं है लेकिन ज्ञान सारे दुनिया का देंगे। वही हालत उन लोगों की होती है। तो सोसाइटी में सिर्फ MBBS के अलावा किसी की रिस्पेक्ट नहीं देते। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये जो कोविड जो आई और बीजेपी गवर्नमेंट को मैं हमेशा थैंकफुल बोलता हूँ, मैं गवर्नमेंटल चीजों पर नहीं जाऊंगा, कि इन्होंने पिछले 10 सालों में जब सारी चीजें जब पेशेंट ठीक नहीं होने लगा तो सारे लोग आयुर्वेद और आयुष की तरफ भागे और तब मदद किया हमने, निस्वार्थ मदद किया है आयुर्वेद वाले लोगों ने। फिर भी उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन अब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है इसको। तो जो पिछले जो 1986 के बाद 1986 के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो इंक्लूड किया गया ये सिलेबस, उसके बाद से आयुर्वेद का पतन होना शुरू हो गया। आयुर्वेद का पतन तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा पतन इस पीरियड में हुआ जब CCIM थी और बहुत ज्यादा पतन हुआ, ठीक है। लेकिन बीच बीच में बहुत सारे लोगों ने इस पे मेहनत करके चीजों को अपने आप को एक्वायर्ड करने के लिए, मतलब एक सिस्टम है, एक मेडिकल सिस्टम है जिसको हर बार प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। जो हमेशा से सोसाइटी सिस्टम लोगों के लिए अच्छा करता है उनको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देख लीजिए इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट एंड लेस पेमेंट। अभी जो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने लेस पेमेंट देने के लिए कहा कि उस पर मैंने बताया था और उसी पे हम लोग आज जाके अपनी प्रॉब्लम भी मिनिस्टर से मिलकर बताया हमने अपनी प्रॉब्लम को। तो ये चीजें है। अब देखिए BAMS को करके इतनी एलोपैथी की सारी सब्जेक्ट पढ़ा दिया, आयुर्वेद की सारी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एलोपैथी की सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, गायनी पढ़ते हैं, पीडिया पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, पैथोलॉजी पढ़ते हैं, फॉरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद भी जो आप 4th ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई करते हो फर्स्ट ईयर में। 4th ईयर में जाने के बाद आप जो सर्जरी पढ़ा ही रहे हो, आप ENT पढ़ा ही रहे हो, ठीक है, ENT पढ़ा रहे हो, सर्जरी पढ़ा रहे हो, आप क्या छोड़ रहे हो, जनरल मेडिसिन पढ़ा ही रहे हो, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आप पढ़ा रहे हो तो प्रैक्टिस करने क्यों नहीं देते, ये मुझे प्रॉब्लम समझ में आती है। ठीक है, उसके बाद 3 ईयर MDMS करते हैं, जो उनके पैरेलल MDMS करते हैं। 18 ब्रांच में आयुर्वेद की MDMS होती है, जहां तक आपको पता होगा। तो इसके करने के बाद इनके जो डॉक्टर्स होते हैं, इनकी पेमेंट उनके तुलना में कम होती है। इसको लेकर के हमेशा से सवाल खड़ा होता है, लेकिन सवाल में यही जवाब दिया गया है कि ये काम नहीं करते, इसीलिए इनको कम पेमेंट दिया जाए, उनको ज्यादा पेमेंट दिया जाए। ठीक है, बेस्ट डॉक्टर्स होता है जो होता है ना, हमेशा जो होता है ना प्रूव करना पड़ता है। 100% जो होता है सोसाइटी को सर्विस देती है, लेकिन हमेशा खुद को प्रूव करने की जरूरत पड़ती है सोसाइटी और लोगों के बीच में। अब इसके पीछे का रीजन क्या रहा? पहला रीजन तो 1986 के बाद जो गवर्नमेंट जितनी भी सरकारें आई वो एलोपैथी को ज्यादा प्रमोट किया, अलोपैथी को डाउन किया। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट आई वो। दूसरा रीजन क्या, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। जो आयुर्वेद की जो मेडिसिन है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हर जगह अवेलेबल नहीं है। दूसरा रीजन है कि इसकी मैक्सिमम मेडिसिन जो है, जो हाउसहोल्ड मेडिसिन में से भी आती है, तो लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। जो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे जो पुराने समय से हमारी चली आ रही थी, उसको रिमॉडलाइज नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा भी, या फिर सिस्टम के द्वारा एजुकेशन पॉलिसी में लाया तो गया, लेकिन रिमॉडलाइज नहीं किया गया। जैसे एलोपैथी में टाइम टू टाइम रिमॉडलाइज करते हैं वो लोग इंस्ट्रूमेंट को, ये हमारे में नहीं किया गया, जैसा था वैसे ही छोड़ दिया गया। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ा रीजन, गवर्नमेंट की बजट, हेल्थ बजट की जितनी बजट आती है आयुष को 1986 से लेकर के 2010 तक के किसके अंडर में रखा गया? जो एलोपैथी की जो MCI थी उसके अंडर में रखा गया। ठीक है, इसकी अपनी एक CCIM तो थी, लेकिन इसके पास बजट नहीं थी। CCIM तो थी, लेकिन इसके पास खुद की बजट नहीं थी, खुद भी नहीं थी, इंडिपेंडेंट था ही नहीं। लेकिन बाद में आकर के 2014 में इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया, अपनी इनकी खुद की मिनिस्ट्री बनाई गई, उसके बाद इसकी जो डेवलपमेंट हुई। लेकिन अभी भी बजट की बात करें तो कहाँ, सिर्फ 2% बजट पूरे जो हेल्थ बजट का है उसका 2% बजट आयुष को मिलती है। आयुष में आयुर्वेद हो गया, यूनानी और यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, ठीक है, सिद्धा हो गया, ये सबको मिलती है सिर्फ 2%। बाकी 98% जो बजट है, हेल्थ बजट है, वो एलोपैथी को मिलता है। क्यों? तो ग्रो उसको दे रहे हो ना, और जब बुरा वक्त आएगा तो हमारे दरवाजे खटखटाओगे, ये हालत है। ठीक है, इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। अननेसेसरी एक्सेस सिलेबस, मैंने ये बहुत बात बोला ना, अननेसेसरी है, जैसे संस्कृत पढ़ना मैंडेटरी है, पदार्थ विज्ञान पढ़ना मैंडेटरी है, ऐसे ऐसे चीजों को सिलेबस में डाल के रखा है जो जरूरत है ही नहीं। संहिताएं हैं तो अलग अलग संहिताओं को आज भी कंडेंस्ड करके रखा गया जबरदस्ती। तो इस वजह से जो चीजें जरूरत है उसको रखना है, जो चीज जरूरत नहीं उसको हटा देना चाहिए सिलेबस से। वो जो उसके वजह से बच्चों को क्या होता है, ओवरलोड पड़ती है। ठीक है, उसको एलोपैथी की लोड देकर रखे हैं, आयुर्वेद की लोड देकर रखे हैं, उस दोनों के साथ तीसरी चीजें आपने अननेसेसरी जो सिलेबस बियॉन्ड चीजें वो भी दे डाल के रखा है पूरे सिलेबस में। उसका जो लेस क्लिनिकल अप्लाइड रिस्पेक्ट फॉर आयुर्वेदिक स्टूडेंट, जो आयुर्वेदा चीजें हैं, जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। ठीक है, उनको सेकेंड ईयर से आप हॉस्पिटल में तो भेजते हो, लेकिन वहां पर उनको उतनी ट्रेनिंग नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। तो कई सारे कॉलेज में अभी भी, जितने प्राइवेट कॉलेजेस है देश में, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जिसके पास इतनी सुविधा नहीं है, वो कम पेशेंट में ही रनिंग कर रही है हॉस्पिटल, तो वहां के जो क्वालिटी डॉक्टर्स नहीं करते। ठीक है, यूपी वगैरह में और एमपी वगैरह में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे पेशेंट के नाम पर बस ऑन पैड ही चीजें चलती है। तो वो सारी चीजें रीजंस हैं जिसके कारण जो है आयुर्वेद इतने लंबे समय से पीछे चल रहा है। लेकिन अभी जो पिछले 10 साल में जो इसका जो ग्रोथ का जो ग्राफ आप देखोगे, ये काफी बेहतर है और काफी इंप्रूवमेंट है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।